अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर स्टार्ट रीनल फिजियोलॉजी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़नी है डेली इनटेक कि हमारी बॉडी में हम जो वाटर जाता है वो डेली कितना जाता है। ठीक है, उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो कितना है, 60% है। ठीक है, अब उस 60% में वो जो हमारा ज़्यादातर वाटर है वो कैसे आ रहा होता है। डेली इनटेक में हमारे पास देखें तो दो सोर्सेज होते हैं। एक तो जो हम पानी पीते हैं, जूसेस लेते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है, और जो हमारा हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो वाटर होता है उसके ज़रिए जो हमें वाटर मिलता है हमारी बॉडी को पर डे, वो हमारे पास कितना होता है 2100 ml पर डे। और जो हमारे पास बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होती है और उनके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास वाटर रिलीज़ होता है या ऐड होता है हमारी बॉडी में, वो कितना होता है 200 ml पर डे। तो टोटल कंटेंट कितना होगा जो हमारे पास डेली इनटेक से हम ले रहे हैं वो 2300 ml पर डे। अब हमारे पास जो लॉस है वाटर का वो किस तरह से होता है, उसके डिफरेंट मीन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का। ठीक है, तो एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू और एक होता है स्किन के थ्रू। अब जो स्किन के थ्रू होता है ना वो जो स्किन के थ्रू होता है ना वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू नहीं होता, वो हमारे पास वैसे इनसेंसिबल लॉस होता है वाटर का। और हमारे जनरली हमारी बॉडी के अंदर ना जो फैट की लेयर होती है वो उसकी एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी 300 से 400 ml पर डे के हिसाब से वाटर लॉस होता है और स्किन के से भी 300 से 400 ml पर डे के हिसाब से लॉस होता है। ठीक है, ये शुरू की चीज़ें, इसमें से इतना ही करना है। आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर लें ताकि, क्योंकि रीनल फिजियोलॉजी बहुत लेंथी है, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा बैठ के पढ़ो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्वेट है। स्वेट में हमारे पास हॉट वेदर के अंदर हमारे पास या एक्सरसाइज, बल्कि सॉरी हम पहले नॉर्मल देख लेते हैं। स्वेट अगर हम देखें तो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो हमारे पास लॉस होता है वाटर का वो कितना होता है 100 ml पर डे। और अगर हॉट वेदर होगा या एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें ये इंक्रीज़ करके 1 से 2 लीटर तक पर आवर तक भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिसिस के अंदर हमारे पास 100 ml पर डे के हिसाब से ये रिलीज़ होता है, लॉस होता है वाटर का। और जब डायरिया हो जाता है, डायरिया के केस में जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा होता है। अब किडनीज़ में देखें तो किडनीज़ भी हमारे पास वाटर लॉस करती हैं। ठीक है, यूरिन एक्सक्रीट करती हैं। अब जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होगा, जो ज़्यादा वाटर नहीं इनटेक कर रहा, उसके अंदर जो हमारे पास वाटर लॉस होगा वो कितना होगा 0.5 लीटर पर डे। और जिसकी ड्रिंकिंग बहुत अच्छी है, जो ज़्यादा वेल हाइड्रेटेड है, उसके अंदर हमारे पास कितना लॉस होगा वाटर का 20 लीटर पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हमारे पास जो बॉडी है, हमारे पास बॉडी में कितना था 60% वाटर था। उस 60% में से हमारे पास, अगर हम 60% देखें तो लीटर्स में देखें तो वो कितना बनता है 42 लीटर्स। अब बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब इस 60% में से 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में आता है और 40% जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक होता है प्लाज्मा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारे पास ये जो 20% था, बल्कि आपको एक और आसान तरीके से बताती हूँ कि हमने पढ़ा कि 60% टोटल बॉडी वेट वाटर कंटेंट था और उसमें 20% ECF में था और 40% ICF में था। अब ये कितने लीटर था 42 लीटर्स। अब इसमें हमारे पास 42 लीटर्स में से 28 लीटर्स हमारे पास ICF में होता है और 14 लीटर हमारे पास ECF में होता है। अब इस 14 लीटर्स में से 3/4 यानी कि 11 लीटर्स हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है और 1/4 यानी कि 3 लीटर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और बात कर लें कि ये तो हमारे पास, अगर हम मैन की 70 kg मैन की बात करें तो उसके अंदर बॉडी वाटर कंटेंट कितना है 60%। लेकिन अगर हम वुमेंस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 50% ऑफ बॉडी वेट होता है, और क्योंकि उधर फैट की लेयर ज़्यादा होती है, मतलब फैट डेपोजिशन ज़्यादा होती है। और न्यू बॉर्न्स के अंदर हम देखें तो 70 to 75% ऑफ द बॉडी वेट उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। इसके अलावा हम एक स्मॉल कंपार्टमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। साइनोवियल हम जॉइंट्स में होता है, पेरिटोनियल हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, पेरिकार्डियल जो हार्ट के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम होते हैं उसमें, इंट्राऑक्यूलर जो आईज के अंदर होता है, ठीक है, CSF जो उसका क्रेनियम के अंदर जो वाटर होता है। ठीक है, अब ये टोटल कितना होता है 1 से 2 लीटर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट जाएँ तो हमने पढ़ा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास 40% और 40% में से जो 40% था, और ये हमारे पास 40% किस में था, जो 60% हमारे पास टोटल बॉडी वेट था, और वो कितना था 42 लीटर्स था। उस 42 लीटर्स में से 28 लीटर हमारे पास बना रहा था ICF।
ठीक है। अब हमने पढ़ा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा की बात करें तो इन दोनों की कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसमें से जिसमें से इसका डिफ्यूजन के थ्रू फ्लो नहीं हो सकता इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो अपनी तरफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, इस वजह से प्लाज्मा के अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस की अमाउंट ज़्यादा होती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नेगेटिवली चार्ज एनाइंस की अमाउंट ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मा भी है और सेल्स भी हैं, इस वजह से हमारे पास इसके अंदर ECF भी होगा और ICF भी होगा। अब हमारे पास टोटल, अब अगर टोटल बॉडी वेट में देखें तो 70% ऑफ बॉडी वेट हमारे पास ब्लड की कॉम्पोजिशन है, यानी कि अगर हम लीटर्स में देखें तो कितना बनता है 5 लीटर। और इस हमारे पास 7% में से हमारे पास 60% ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होता है और 40% सेल्स होते हैं। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करें ECF और ICF की, तो हमारे पास मेनली हमारे पास ECF के अंदर सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होती है और ICF के अंदर सल्फेट, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और फॉस्फेट वगैरह की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास हिमेटोक्रेट का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हिमेटोक्रेट हमें पता है क्या होता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ RBCs प्रेजेंट होती है इन अ ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज हिमेटोक्रेट, और वो वुमेंस के अंदर कितना होता है 40 से 50%। मेल्स में वो होता है 40%, मतलब कि 0.40 और वुमेन में होता है 0.36। ठीक है, और अगर एनीमिया का केस होगा तो उसमें हेमाटोक्रेट कम होगा, और अगर पॉलीसाइथीमिया होगा जिसमें RBCs की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर हमारे पास जो है उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोक्रेट वो ज़्यादा हो जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हमने ना फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के अंदर वॉल्यूम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ होगी, फ्लूइड पड़ा होगा, यानी कि सॉल्वेंट पड़ा होगा। ठीक है, हम साथ में लेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर के अंदर हमारे पास एक, हमें उसका वॉल्यूम भी पता है कि कितना हमने उसके अंदर डाई लिया है। ठीक है, डाई स्पेशली यूज़ करना है, डाई की कंसनट्रेशन, डाई की कंसंट्रेशन यानी कि कितने मिलीग्राम्स हमने डाई यूज़ किया और उसके अंदर हमने कितने सॉल्वेंट के अंदर हमने उसको ऐड किया है, तो यानी हमें उसका वॉल्यूम भी पता है और उसकी कंसंट्रेशन भी पता है। ठीक है, अब यही जो डाई है हमें उसी कंटेनर के अंदर ऐड करने के, जो हमने सॉल्वेंट का लिया था, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अब हमने फाइंड आउट करनी है कि इस में ऐड होने के बाद उस डाई की कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम उसमें से थोड़ा सा लेंगे सोल्यूशन और उसके अंदर हम देखेंगे, हमने अब उसमें देखनी है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, कि उसके अंदर जो डाई था वो कितना है। जब हम उस डाई को देखेंगे, पहले हमने इसके अंदर जब हमने इंजेक्ट किया था, इस इंजेक्शन के अंदर हमारे पास जो डाई था वो कितना था, जिसमें हमने 10 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, हमने ऐड किया था 1 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, और जब हमने इसके अंदर ऐड किया तो इसका मतलब क्या है कि 10 मिलीग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 10 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट है, यानी हर ml के अंदर 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो जब हम इसको कंसनट्रेशन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे तो कंसनट्रेशन ऑफ बी के अंदर हमारे पास 10, मतलब जब हम उसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 ml के अंदर हमारे पास कितना है 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्वेंट 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्योंकि इतने ज़्यादा सॉल्वेंट में तो उसकी कंसंट्रेशन वो नहीं रहेगी जो इसकी यहाँ पर थी। तो यानी कि अब हम वही फार्मूला अगर अप्लाई करें कि मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी, मास का मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम और कंसंट्रेशन कितनी है। हमें वॉल्यूम पता चल गया बी का, ठीक है, वॉल्यूम हमने बी का फाइंड आउट करना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी देखी, यानी कि अब उसके अंदर जब उसको हमने कंटेनर में से निकाला तो उसके अंदर 0.01 मिलीग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था उस ml के अंदर। ठीक है, पर ml के अंदर। तो अब हमने उसी फॉर्मूले को पुट करना है। इसको हमने कैसे किया मैं आपको करके दिखाती हूँ। मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी। अब मास ऑफ ए क्या था, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए, इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब हमने कंसनट्रेशन ऑफ बी फाइंड आउट कर ली थी, वो कितनी थी 0.01 मिलीग्राम, यानी कि उस पूरे कंटेनर में से जो हमने निकाला उसके अंदर हमारे पास जो डाई था वो कितना था 0.01 मिलीग्राम पर ml। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बी
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने सिंपली पुट कर देना है, वॉल्यूम कितना था 1 ml, कंसनट्रेशन कितनी थी 10 मिलीग्राम, जैसे कि हमने ऊपर लिया था इसके अंदर, ठीक है। और जब हमने उसमें से निकाला तो उसके अंदर कितनी थी 0.01 मिलीग्राम पर ml। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 ml। उसके अलावा हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के लिए जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो टेबल बना हुआ है ये आपने याद कर लेना, इसमें से कुछ भी चीज़ समझाने वाली नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो हर चीज़ के लिए अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम सेम करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि ICF से वो ECF में भी चला जाएगा। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने हर कंपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक जो है इंडिकेटर, हम स्पेसिफिक इंडिकेटर ही यूज़ करेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।